वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर का सॉल्यूशन हम देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या उनके आंसर पॉसिबल हैं उनको देखेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आंसर ओरली। ओरली का मतलब है आपको केवल बोल के बताने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको बोलना हो तो क्या आपको बोलना रहे, इसलिए हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। द फाइबर्स विच आर आर्टिफिशियली मेड। कैसे बनाए जाते हैं? जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं और मैन मेड, इंसान के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, आर कॉल्ड सिंथेटिक। अब यहाँ पे मैन मेड का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे मैन मेड का मतलब है इंसान से, है ना। ये मैन या वुमेन का मतलब नहीं है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। यानी ऐसे फाइबर्स जो कि आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं या इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेचुरली नहीं बनाए जाते हैं, नेचर में अपने आप नहीं बनते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, रेयॉन की बात करें और पॉलिस्टर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why are rayon cloths preferred over cloths made of other synthetic fibers? यानी कि रेयन के जो क्लॉथ, यानी रेयन एक फाइबर है, उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उनको क्यों प्रिफर किया जाता है, उनको क्यों ज्यादा वैल्यू दी जाती है क्लॉथ्स मेड ऑफ अदर सिंथेटिक फाइबर। अदर सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, कहने का मतलब है सिंथेटिक फाइबर रेयन भी है और अदर भी हैं, तो उन बाकी के कंपेरिजन में रेयन को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए। चलिए आंसर देखने की कोशिश करते हैं। रेयन इज शाइनी। रेयन चमकदार होता है, शाइनी होता है, एंड लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस का मींस क्या होता है बेटा? चमकदार एकदम, है ना, चमकता हुआ। एंड इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू, और ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है। यानी कि इसके पास दो क्वालिटी हो गई बेटा, है ना। इसके पास क्या हो गई? दो क्वालिटीज इसके पास अवेलेबल है। एक तो ये क्या होता है? शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है, और साथ ही साथ मॉइस्चर को, यानी आपको जो पसीना वगैरह आता है उसको भी इस आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की, स्वेट, पसीना या वाटर एब्जॉर्ब करने की इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। क्लॉथ्स मेड ऑफ रेयन, इसलिए कपड़े क्या बनाए जाते हैं? रेयन के बनाए जाते हैं। कैन एब्जॉर्ब स्वेट, जो कि पसीना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एंड देयरफॉर प्रिफर्ड ओवर क्लॉथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और इसलिए उनको प्रेफरेंस दी जाती है बाकी कपड़ों के कंपैरिजन में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बाकी कपड़े कौन से, वो भी कैसे होने चाहिए? बाकी सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक कपड़ों के कंपैरिजन में उसको क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है, और नेचुरल के कंपैरिजन में प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आर रोप्स मेड ऑफ नायलॉन यूज इन एलिवेटर्स एंड क्रेन्स? कह रहा है कि नायलॉन एक फाइबर होता है जिससे बनी हुई जो रोप्स होती हैं, रस्सियां होती हैं, ठीक है, उनको यूज किया जाता है। यूज इन, कहां यूज किए जाते हैं? एलिवेटर्स में और क्रेन्स में, ठीक है। इनमें क्यों यूज करते हैं? ठीक है, अब आपने देखा क्रेन में एक हुक लटका रहता है, उसके ऊपर रस्सी बंधी रहती है। वो रस्सी क्या होती है? मेटल की होती है हालांकि वहां तो, ठीक है, लेकिन कपड़े की भी बनाई जाती है, फाइबर की भी बनाई जाती हैं, ठीक है। और किसकी होती है? वो नायलॉन की होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है, खिंच जाता है, लाइट वेट होता है, लस्ट्रस होता है, और क्या होता है? इजी टू वॉश, और क्या होता है? वो आसानी से उसको धोया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है? उसको आसानी से धुला जा सकता है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा तरीके से यूज किया जाता है। टू मेक क्लॉथ, ये कपड़ा बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सॉक्स के लिए, मोजे वगैरह बनाने के लिए, रॉप्स के लिए, रस्सियां बनाने के लिए, पैरासूट्स वगैरह बनाने के लिए, ए वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिकल, और बहुत सारे टाइप के आर्टिकल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी आपको एक एडवांटेज देना है और एक डिसएडवांटेज देना है। किसका? सिंथेटिक फाइबर्स का। किसका? सिंथेटिक फाइबर्स का आपको एग्जांपल देना है। ओवर नेचुरल फाइबर, यानी कि नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये आपको बताना है बेटा। चलिए देखते हैं एडवांटेज क्या है बेटा। सिंथेटिक फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंथेटिक फाइबर्स के पास
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि देखो बेटा टेंसाइल का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को खींच रहे होते हैं, ऐसे पुल कर रहे होते हैं ना, तो जो खींचने पे नहीं टूटता यानी बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे टूटता है उसको कहेंगे हम, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो सिंथेटिक फाइबर्स की क्या होती है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं, यानी ये गीले होने का चांसेस इनका बहुत कम हो जाता है ना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, आंसर ओरली, और भी नेक्स्ट पेजेस पे कुछ दिए हुए हैं आंसर ओरली, उनमें कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर प्लास्टिक, कह रहा है कि प्लास्टिक क्या होते हैं, बताइए व्हाट आर प्लास्टिक्स। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक्स हम डेली यूज करते हैं ना, डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स। अब यहां पे आप समझिए, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीपल, एक से ज्यादा। मर्स के मतलब क्या होता है, यूनिट्स। मर क्या होता है, एक यूनिट। ठीक है, तो ये मर मतलब बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनते हैं, पॉली मतलब ए लॉट ऑफ। ठीक है, लेयर्स क्या कहते हैं वो, लेयर से सॉरी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, लाइक सिंथेटिक फाइबर। यानी कि जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह से प्लास्टिक भी क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। प्लास्टिक्स आर बेसिकली पॉलीमर्स। प्लास्टिक बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया, पॉलीएथिलीन, ठीक है, जिसको हम पॉलीथीन बोल देते हैं जनरली। और क्या हो गया दूसरा, एथीन। क्या हो गया बेटा, सेकेंड एथीन हो गया। चलिए सेकेंड, गिव वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, यानी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है किसका, प्लास्टिक का। तो देखो भाई एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट हल्के होते हैं, एंड ड्यूरेबल ज्यादा समय तक चलने वाले, यानी आप कह सकते हैं जनरल बोलचाल की भाषा में कहें तो इसको आप टिकाऊ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टिकाऊ भी कह सकते हैं। चलिए डिसएडवांटेज देखते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो आसानी से इस एनवायरनमेंट में, इस नेचर में डिकम्पोज नहीं होते हैं। अब भाई डिकम्पोज नहीं होगा तो ऐसी पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। ठीक है, और क्या होगा, पॉल्यूशन फैलाएगा। तो ये क्या होता है, प्लास्टिक का ये डिसएडवांटेज है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, दैट इज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वन रीजन, गिव वन रीजन, एक कारण बताइए व्हाई रिसाइकलिंग प्लास्टिक इज ए बेटर ऑप्शन, यानी प्लास्टिक को रिसाइकिल करना एक बढ़िया ऑप्शन क्यों है देन बर्निंग इट, यानी उसको जलाने से। कहने का मतलब ये है कि हमें प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन है तो क्यों है, व्हाई, तो ये आपको बताना है। देखिए क्या है, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूसेस, जो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक होती है, जो हम प्लास्टिक को अगर जला देंगे तो प्रोड्यूसेस, उससे क्या चीजें पैदा होंगी, क्या जनरेट होंगी, हार्मफुल गैसेस, पॉइजनस गैसेस पैदा होंगी फॉर ह्यूमन, यानी ऐसी हार्मफुल गैसेस पैदा होंगी जो कि ह्यूमन के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, हैजार्डस होती हैं। बट रिसाइकलिंग, लेकिन अगर हम उसकी रिसाइकलिंग करेंगे, मे नॉट प्रोड्यूस सच हार्मफुल इफेक्ट, तो उस टाइम पे वो ऐसे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको रिसाइकलिंग को प्रीफर करना चाहिए, ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब स्टार्टअप साइंस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, ए आंसर इन डिटेल, आंसर आपको डिटेल में देना है, यानी लेंदी क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको डिटेल में आंसर देना। कंडक्टर ऑफ हीट, आपको ये बताना है बेटा, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं, उनमें हीट आसानी से फ्लो नहीं करती है। तो आपको बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट से बताना है। कैसे बताना है आपको, ये एक्सपेरिमेंट से बताना। चलिए तो हमने एक डायग्राम लिया हुआ है, आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक नीचे गैस गई हुई है, यहाँ पे फ्लेम जल रही है, आग जल रही है, और यहाँ पे एक टेबल टाइप की रखी है जिसको आप चूल्हा भी समझ सकते हैं। और ऊपर क्या है, एक बेसन रखा है, एक बर्तन रखा है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, पानी। उसके बाद हमने 2 स्पून ली हुई है, क्या ली हुई है, 2 स्पून ली हुई है, 1 स्पून इज दिस एंड अनदर इज दिस। ये हो गई आपकी मेटल की स्पून और ये हो गई आपकी प्लास्टिक की स्पून। ठीक है, यानी एक गर्म खोलते हुए पानी में आपने 2 चम्मच डुबोई हैं, 2 स्पून डुबोई हैं, एक है मेटल की एंड अनदर वन इज ऑफ व्हाट, अनदर वन है किसकी, प्लास्टिक की। चलिए ठीक, अब आपको बताना है क्या करा हमने, टेक ए पैन, पैन का मतलब है आपने जो वेसल है, बर्तन लिया हुआ, कंटेनिंग बॉइलिंग हॉट वाटर, जिसमें कि उबलता हुआ खोलता हुआ गर्म पानी होगा। प्लेस 2 स्पून, उसमें 2 स्पून रख दें, स्केल 1 ऑफ मेटल एंड अनदर ऑफ प्लास्टिक, यानी एक मेटल की होनी चाहिए और दूसरी किसकी होनी चाहिए, प्लास्टिक होनी चाहिए, बॉइल्ड वाटर में रख दें। ठीक, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, टच द अनदर एंड ऑफ द स्पून, यानी कि चम्मच के दूसरे सिरे को, भाई एक सिरा तो इधर डूबा हुआ है ना पानी में, तो उसको टच नहीं करेंगे हम, ठीक है, दूसरा सिरे को टच करके देखेंगे।
ठीक है, स्पून ले लो या स्केल ले लो, या है ना, प्लास्टिक की स्केल आती है, मेटल की स्केल आती है, उनको भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या हुआ रिजल्ट, अब जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपने क्या पाया, मेटल स्पून बिकम्स हॉट, मेटल की चम्मच जो थी वो गर्म हो चुकी है, उसका दूसरा सिरा गर्म हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर वो गर्म हो चुका है तो यानी कि यहां से गर्म होना शुरू हुआ था और यहां तक हीट फ्लो कर गई, यानी कि ये इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वाइल प्लास्टिक स्पून, जबकि प्लास्टिक की जो स्पून है हैव नो इफेक्ट, यानी वो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, यानी वो गर्म नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यही तो हमें एक्सपेरिमेंट से दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक, आपको बताना है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में आपको अंतर बताना है, एक्सप्लेन करना है दोनों चीजों को। गिव टू एग्जांपल, और कह रहा है कि दोनों के एग्जांपल भी आप दे दो जरा। चलिए दोनों के एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स आर द प्लास्टिक विच मेल्ट, यानी थर्मोप्लास्टिक या जिनको थर्मोप्लास्ट भी बोला जाता है, ये वो प्लास्टिक होती हैं विच मेल्ट और बिकम सॉफ्ट, जो मेल्ट हो जाती हैं या सॉफ्ट हो जाती हैं। कब, ऑन हीटिंग, जब उनको गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती हैं। एंड हार्डन बेहन कोल, और जब उनको ठंडा किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। ठीक, ये बात सही है। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग मतलब सेट हो गई बिल्कुल, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस अब पॉसिबल नहीं है, या इनको थर्मोसेट्स भी बोला जाता है। और देखो बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर द प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, यानी एक बार आपने उनको गर्म किया, पिघला लिया, किसी ढांचे में साँचे में ढाल लिया, यानी उनको मोल्ड कर लिया, सेट कर लिया, कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, अब उनको आप गर्म करते रहो तो वो अब सॉफ्ट नहीं होने वाली हैं, यानी एक बार तो सॉफ्ट होके वो ढल जाएंगे किसी फॉर्म में, दोबारा ऐसा नहीं होगा, अगेन अगेन उनको नहीं कर पाएंगे। तो ये अंतर है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, दे रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग, ये अपनी प्लास्टिसिटी मतलब सॉफ्ट होने की जो एबिलिटी है, फ्लो होने की जो एबिलिटी है, वो बनाए रखती हैं रिपीटेड हीटिंग, यानी उनको बार बार गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए तो भी इन पे कोई असर नहीं होता है। थर्मोसेटिंग की बात करें तो दे कैन नॉट रिटेन प्लास्टिसिटी, ये प्लास्टिसिटी को मेंटेन करके नहीं रख पाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, प्लास्टिसिटी को मेंटेन करके नहीं रख पाती हैं, एक बार अगर गर्म करके मोल्ड कर दिया उसके बाद ये प्रॉपर्टी में नहीं दिखाई देती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, क्या कहते हैं थर्मोप्लास्टिक का, पॉलीथीन ले लो, पीवीसी ले लो। पीवीसी की फुल फॉर्म, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल देखिए, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन, तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं, पीवीसी की फुल फॉर्म याद रखनी है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड नोट ऑन द यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर का यूज कैसे कैसे होता है, कहां कहां पे होता है, उसको आपको बताना है। तो चलिए हमने एक टेबल की फॉर्म में उसको समझाने की कोशिश की है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, चलिए तो देखिए जो रेयॉन होता है एक सिंथेटिक फाइबर, ये कहां का इस्तेमाल होता है, हमने कहा था कि कपड़े में ये एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कपड़े बनाने में बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है, शर्ट्स में, ड्रेस मटेरियल में, बेड लाइनन में, ठीक है, और कारपेट्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नायलॉन की बात करें तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए कपड़े बनाने में, रोप्स वगैरह बनाने में, सॉक्स बनाने में, पैरासूट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पॉलिस्टर, आपने पॉलिस्टर के कपड़ों के बारे में सुना होगा, अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से सुना होगा, तो इसमें क्या होता है बेटा, मिक्स्ड विद नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है, लाइक जैसे कि वूल हो गया, यानी ऊन कहते हैं आप जिसको, सिल्क के साथ किया जाता है, कॉटन टू मेक फैब्रिक, और कॉटन के साथ भी किया जाता है ताकि एक अच्छा कपड़ा बन सके, यानी पॉलिस्टर बेसिकली बाकी फाइबर्स के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है। एक्रिलिक के बारे में बात करें तो एक्रिलिक का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, ये सॉक्स में होता है, सॉल्स वगैरह बनाने के लिए होता है, स्वेटर वगैरह बनाने के लिए, यानी कि बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि सर्दियों के कपड़ों से रिलेट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्पेंडेक्स, जिसको लाइक्रा भी बोला जाता है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स यानी कि जो गीले नहीं होते, पानी अब्जॉर्ब नहीं करते, मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ऐसी शर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स थे जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, यानी इनकी क्या क्या खासियतें होती हैं वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए बेटा पहला देख लेते हैं, नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या होती है बेटा, नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिएक्शन किसी से करती कराती नहीं है। तो प्लास्टिक्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसोल्यूबल होती है, मतलब इनसोल्यूबल है भाई, घुलती नहीं है, मतलब रिएक्शन भी नहीं करती है वाटर से, है ना। एंड नॉट अटैक्ड बाय केमिकल, यानी केमिकल भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, इन पे अटैक भी कर देगा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, दे डू नॉट कॉरोड इजिली, इन पे आसानी से जंग नहीं लगता है, डीके नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती हैं।
प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होती है, लाइट वेट हल्की भी होती है, एंड ड्यूरेबल, और क्या होती है बेटा वो ड्यूरेबल भी होती हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक्स क्या होती हैं बैड कंडक्टर होती हैं किसका हीट का, यानी हीट आसानी से इनमें फ्लो नहीं करती है। लास्ट है प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें आसानी से फ्लो नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन के लिए आपको रीजन देने हैं। पहला पार्ट क्या है बेटा, इनके रीजन बताने की ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रिक वायर्स है प्लास्टिक कोटिंग, यानी इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर क्या होती है प्लास्टिक कोटिंग होती है, यानी जो तार होते हैं वायर्स होते हैं नंगे तार होते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की या रबर की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, कवर चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों, तो देखो भाई इसमें दिखाया गया ये एल्यूमिनियम के तार हैं, कुछ वायर्स हैं ना, ये तार निकले हुए हैं, इसमें करंट फ्लो करेगा ऐसे आगे को, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या रेड कलर की क्या कर चढ़ा दी गई बेटा प्लास्टिक की कोटिंग, रबर ये प्लास्टिक चढ़ा दी गई, ऐसा क्यों। तो कह रहा है आंसर देखिए, प्लास्टिक्स आर जनरली इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्लास्टिक्स क्या होते हैं जनरली इंसुलेटर होते हैं, यानी उसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। सो प्लास्टिक कोटिंग इज यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि इस प्लास्टिक में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तार के अंदर करंट रहेगा तो हमें करंट नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। उससे शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं रबर क्या कहते हैं प्लास्टिक की कोटिंग इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, कुकिंग पैन्स हैव हैंडल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। ये जो कुकिंग पैन है बर्तन है जिसमें हम चाय बनाते हैं पानी गर्म करते हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है जो हैंडल्स होते हैं, यानी जो ब्लैक वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, जो हैंडल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या करते हैं ये प्लास्टिक्स वगैरह के बने होते हैं। ऐसा क्यों, तो देखिए आंसर क्या है, प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम जानते हैं कि प्लास्टिक बैड कंडक्टर होते हैं, यानी उसमें होके हीट फ्लो नहीं करती। आप देखिए हम अगर यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे सपोज करो मिल्क पक रहा है, ठीक है, तो ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा गर्म, तो इसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया प्लास्टिक इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दी, उससे क्या होगा भाई प्लास्टिक तो गर्म होने वाली है नहीं, क्योंकि वो तो बैड कंडक्टर है, इसलिए ये चढ़ाते हैं। दे अलाउ वेरी लिटिल और नो हीट टू पास थ्रू दैम, यानी वो अपने आप से अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं गुजरने देती। सो प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग पैन्स, इसलिए प्लास्टिक को क्या करते हैं हम हैंडल बनाए जाते हैं। कुकिंग पैन के हैंडल किससे बनाए जाते हैं बेटा प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके लिए भी कारण बताना है, ठीक है। तीसरा क्या है, क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू बियर, यानी कि जो कपड़े होते हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर्स के बनाए जाते हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, वो इतने आरामदायक नहीं होते हैं, कंफर्ट हम नहीं फील करते हैं उसमें टू वियर, जब हम उनको पहनते हैं। तो ऐसा क्यों भाई, चलिए देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर हाइड्रोफोबिक, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि वो मॉइस्चर को क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते, मॉइस्चर मतलब पानी को, मतलब स्वेट जो पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। रिपील मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर को क्या करते हैं रिपील करते हैं, यानी उनको अपने आसपास फटकने भी नहीं देते हैं। और स्वेट है ना, मॉइस्चर कहें स्वेट कहें। दे डू नॉट अलाउ अवर स्किन टू ब्रीथ, जिसकी वजह से हमारी स्किन आसानी से ब्रीथ नहीं कर पाती है, सांस नहीं कर। अब आप सोचेंगे सर स्किन कहां से सांस लेने लगी, है ना, स्किन कब सांस लेती है, तो बेटा देखो हमारी बॉडी के अंदर से जब गर्मी लगती है तो पसीना बाहर आने लगता है, ठीक है, इस टाइप से। यानी हमारी स्किन में भी क्या होते हैं पोर्स होते हैं, बहुत फाइन पोर्स होते हैं, जिनसे हमारा मटेरियल क्या करते हैं हम, यानी कि मटेरियल आर पार होने लगता है। तो ब्रीथ का मतलब यहाँ पे उस चीज पे है ना। सो सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, इसलिए हमारे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं बियर करने के लिए, पहनने के लिए। बट ऑल्सो हैव निगेटिव हेल्थ इफेक्ट, और उनके बदले क्या होता है बेटा निगेटिव हेल्थ इफेक्ट, यानी ऐसे कपड़े आप पहनेंगे तो आपकी बॉडी हेल्थ पे निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग पैन्स हैव, ठीक है, अरे ये कौन सा क्वेश्चन हमने दबा दिया, हाँ चलिए आगे चलते हैं। रीजन ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक आर्टिकल्स, ठीक है, अब डी वाला है, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर मोर पावरफुल देन वंस मेड ऑफ मेटल्स। कह रहा है कि प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं मोर पॉपुलर, सॉरी पावरफुल हमने बोल दिया था, तो क्या होते हैं मोर पॉपुलर होते हैं, पॉपुलर मतलब फेमस हैं, ज्यादा लोग यूज करते हैं उसका, देन द वंस मेड ऑफ मेटल, यानी कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो प्लास्टिक के ज्यादा पॉपुलर हो चले हैं आज की डेट में, लेकिन मेटल्स के आर्टिकल्स को उतना पसंद नहीं किया जाता, प्रीफर नहीं किया जाता। ऐसा क्यों, इसका कारण आपको बताना। तो देखो भाई प्लास्टिक के अंदर कुछ खासियत है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है वो, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज्यादा किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करते नहीं है। लाइट वेट, हल्के भी होते हैं जबकि मेटल भारी होती है। ड्यूरेबल, ज्यादा समय तक टिकाऊ होते हैं जबकि मेटल कोरोड हो जाती है, उनको जंग लग जाता है, ठीक है। चीपर, सस्ते भी होते हैं मेटल कंपैरिजन में देन द मेटल्स, एंड ऑल्सो हैव वाइड रेंज ऑफ यूजेज, इनका इस्तेमाल भी हम ज्यादा करते हैं।
सो प्लास्टिक आर्टिकल्स आर मोर पॉपुलर देन वंस मेड ऑफ मेटल, और इन्हीं सब कारणों की वजह से प्लास्टिक के आर्टिकल जो ज्यादा पॉपुलर हो चले हैं आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ब्रीफली, है ना। बी ऑप्शन है जिसमें कहा गया, बी क्वेश्चन है जिसमें कहा गया ब्रीफली, यानी ठीक ठाक, उसको उतना ज्यादा लेंथ में तो आपको लेंथ ही नहीं देना आंसर, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आंसर आपको देना है। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स का एग्जांपल दीजिए। चलिए क्या है, पहले देखते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, प्रोसेस है कंबाइनिंग मतलब जुड़ने का, कनेक्ट होने का, मोनोमर यानी मोनोमर यूनिट्स जो होती है वो किस तरह से कनेक्ट होती हैं, ये एक प्रोसेस है, इनटू ए लार्ज पॉलीमर, यानी कि छोटे छोटे एक एक दो दो तीन तीन करके ये मोनोमर्स जुड़ते जाते हैं, छोटी छोटी यूनिट जुड़ती जाती हैं और एक लार्ज एक सब्सटेंस बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो ये जो प्रोसेस हुआ आपको, है ना, मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हो गए आपके सेल्यूलोज हो गए और प्रोटीन हो गए। ठीक है, तो देखिए जैसे एक यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई, तीसरी यूनिट हो गई, तो आपस में कनेक्ट हो गए जुड़ के, तो एक लॉन्ग चेन सब्सटेंस इन्होंने बना लिया है जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। नेक्स्ट, नेम द सिंथेटिक फाइबर विच रिसेंबल सिल्क, ऐसे सिंथेटिक फाइबर का नाम बताना है जो मिलके बना हो, किससे, सिल्क से और वूल से। तो देखो भाई उसका नाम है एक्रिलिक, है ना, एक वर्ड का आंसर हो सकता था, एक्रिलिक इज द सिंथेटिक फाइबर विच रिसेंबल सिल्क एंड वूल। और इसके बारे में एक बात और फेमस है, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वूल, इसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल वूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, गिव टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो एग्जाम्पल देने हैं या आप कह लीजिए यूज बताने, किसके, रेयन के, नायलॉन के, बेकेलाइट के। ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बेकेलाइट शायद नहीं था, ये नई चीज आई। चलिए देखते हैं। तो रेयन का यूज फिर से वही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा, तो कपड़े बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाते हैं, बेड लाइनन बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, ये पहले भी देख चुके थे। नायलॉन रस्सी वगैरह बनाई, क्लॉथ्स, रॉप, सॉक्स, पैरासूट्स वगैरह बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। बेकेलाइट ये एक प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का यूज कहां होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक स्विचेज में होता है, हैंडल्स में होता है, वेरियस यूटेंसिल्स यानी और भी बहुत सारी चीजें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो देखो भाई अभी पैरासूट की बात करें तो देखो पैरासूट है, इसमें रस्सियां भी हैं, ये ऊपर का कपड़ा भी है, तो देखो रस्सी खिंचती है, इन पे टेंसाइल तनाव आ जाता है ना, खींचने लगती है और टूटती नहीं है। जैसे माउंटेन्स पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो ये रस्सी है किसकी, नायलॉन की बनी होगी ताकि ये टूटे ना। ओके, क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ से आप क्या समझते हैं, हाउ इज दिस प्रॉपर्टी यूटिलाइज्ड इन सर्टेन एप्लीकेशंस, कहने का मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ से आप क्या समझते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल, इसका यूटिलाइज हम उपयोग कैसे करते हैं कुछ चीजें बनाने में। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ द फाइबर, फाइबर की एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच, उस प्रॉपर्टी के कारण दे विदस्टैंड, विदस्टैंड मतलब उसको झेल सकते हैं, ठीक है, उसको सह सकते हैं, हैवी लोड्स यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण ये क्या होते हैं, फाइबर्स भारी लोड को भी सह सकते हैं, वजन को उठा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, मेकिंग करके हम बनाते हैं क्या, रॉप्स, टेंट्स, पैरासूट, एक्स्ट्रा, ये सब चीजें हम बनाते हैं। नेक्स्ट, सी आंसर इन वन वर्ड और फ्यू वर्ड्स, यानी आपको आंसर देने या तो वन वर्ड में या फ्यू वर्ड्स में। चलिए देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन। पहला C1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ गया जो कि स्टूडेंट्स को बेहद पसंद होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि है ना कभी कभी आप लोग उसमें तुक्का भी मार लेते हैं, यानी और कभी कभी आस पड़ोस के स्टूडेंट से पूछ के भी आप लोग कर लेते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाते हैं ट्रू फॉल्स। चलिए पहला क्वेश्चन, प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल, क्या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में, नेचर में पड़ी पड़ी क्या वो डिग्रेड हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा, आई थिंक दिस इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। चलिए नेक्स्ट, थर्मोसेट्स कैन नॉट बी रिमोल्डेड, थर्मोसेट्स को आप दोबारा से रिमोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, देखो मोल्ड तो कर सकते हैं, एक बार तो कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी रीमोल्डेड यानी बार बार आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते, एक बार मोल्ड कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रू हो जाएगा, सही कह रहा है कि भाई आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक इज द इंडिस्पेंसिबल बट इट्स यूज शुड बी मिनिमाइज, कह रहा है कि ये जो प्लास्टिक होते हैं इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, है ना, बट इट शुड बी मिनिमाइज, लेकिन इनका इस्तेमाल आपको मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई इनसे पॉल्यूशन भी फैलता है, तो दैट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट,
एक्रिलिक फाइबर्स आर ए सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल वूल। जो एक्रिलिक होता है वो नेचुरल वूल के लिए क्या होता है, एक क्या होता है सब्स्टिट्यूट, यानी उसके प्लेस पे एक्रिलिक को इस्तेमाल किया, नेचुरल वूल के प्लेस पर आप एक्रिलिक फाइबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा है बेटा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्लॉथ्स मेड ऑफ प्योर सिंथेटिक फाइबर आर लस्टर्स एंड शाइनी। जो क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, वो बनाए गए हैं किसके, क्लॉथ मेड ऑफ प्योर सिंथेटिक फाइबर्स आर लस्टरस। वो कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, एंड शाइनी, और कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या करने वाले हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, नायलॉन इज यूज्ड टू मेक पैरासूट्स। नायलॉन का क्या होता है, पैरासूट्स बनाए जाते हैं बिकॉज इट हैज हाई, इसके पास क्या होती है, क्योंकि हाई क्या होती है सबसे ज्यादा इसके पास, तो आंसर हो जाएगा बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, इसलिए पैरासूट बनाए जाते हैं नायलॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब। सिंथेटिक फाइबर नहीं एब्जॉर्ब करते, क्या नहीं एब्जॉर्ब करते भाई, एंड आर इन नेचर, और उनकी नेचर कैसी होती है वो भी बताना है, ठीक है। तो भाई क्या नहीं करते एब्जॉर्ब, तो आपको बताया गया था वाटर, मॉइस्चर, स्वेट, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर भी लिख सकते हैं आप, मॉइस्चर भी लिख सकते हैं, स्वेट भी लिख सकते हैं, है ना। तो तीनों वर्ड यहाँ पे फिट हो जाएंगे। एंड आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो वाटर को रिपेल करते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं इन नेचर। ये इनका बिहेवियर, इनकी नेचर कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, यानी इनको पानी से डर लगता है, दूर भगाते हैं पानी को, ये आप खुद दूर भाग जाते हैं ना, ऐसा। नेक्स्ट, टेरिबल इज ए ब्लेंड ऑफ। टेरिबल का मतलब होता है इज ए ब्लेंड, ब्लेंड का होता है मिक्स, यानी ये टेरिबल किस किस से मिलकर बना है, ऑफ डॉट 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 डॉट, किन दो चीजों से मिलकर बना है, उन दो चीजों के आपको नाम बताने हैं। तो चलिए इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, टेरिबुल। तो क्या हो जाएगा बेटा, टेरी का मतलब हो गया यहाँ पे टेरिलिन, और बुल का मतलब हो गया वूल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए प्लास्टिक वेस्ट इज बरीड इन द सॉइल। अगर प्लास्टिक वेस्ट को आप बरी कर देंगे, दबा देंगे, है ना, वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, कहां, सॉइल में, इट रिमेन्स देयर फॉर ए, वो उस सॉइल में रहेगा फॉर ए, है ना, टाइम, कितने टाइम तक रहेगा, एंड डज नॉट अलाउ, और वो अलाउ नहीं करेगा किस चीज को, टू सिप थ्रू द ग्राउंड, क्या करे वो, सिप, यानी कि धीरे धीरे पोर होके रिश्ते रिश्ते उसमें चला जाए, किसमें, ग्राउंड में। किसको अलाउ नहीं करेगा, तो भाई देखो लॉन्ग टाइम के रहेगा, वाटर को अलाउ नहीं करेगा, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। और रेन वाटर को, खासकर रेन वाटर को आप सिंपल वाटर भी लिख सकते थे, या रेन वाटर भी है तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। टू सिप थ्रू द ग्राउंड, ऐसा नहीं करेगा वो। चलिए नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर डॉट डॉट एंड ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है प्लास्टिक्स ये होते हैं, और वो क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं। अब जाहिर सी बात है गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ऐसा ही कुछ आंसर आएगा। तो भाई देखो प्लास्टिक्स क्या होते हैं बेटा, प्लास्टिक्स होते हैं पॉलीमर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे आप इंसुलेटर भी लिख सकते हैं, बैड कंडक्टर भी लिख सकते हैं, और पुअर कंडक्टर भी लिख सकते हैं, तो है ना। तो कभी कभी एक से ज्यादा वर्ड्स वहां पे एडजस्ट हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, पॉलीमर तो सही है, यहां पे आपको बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर भी आप लिख सकते हैं। चलिए सी, मैच आइटम्स इन कॉलम विद कॉन और मोल कॉलम। देखो भाई कुल मिला के ये है मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको कराना है। यहां देखिए 7 हैं और इधर कितने हैं, 9 है, तो कोई दो तो खाली रहने वाले हैं, उनको छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा हम कराने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आपको देखना है नेचुरल फाइबर है, मोल्डेबल मटेरियल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये सब कहां पे। तो देखो भाई इनको करने का तरीका क्या होता है, जो आपको आता है पहले उसको मिला दो, ठीक है। तो देखो भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक कैसी होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है, मिला दो। मुझे सबसे पहले नीचे वाला समझ में आया तो मैंने लिख दिया, ठीक है। और देखो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी होती है, नायलॉन की होती है। तो कहीं नायलॉन दिख रहा है क्या भाई आपको, ये रहा ऊपर, कहां दिखा, ये नायलॉन ऊपर दिख गया मुझे, है ना, तो मैंने ऊपर लगा दिया। चलो ये हो गया। और देखो भाई फायर रेजिस्टेंस आर्टिफिशियल से यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज। इलेक्ट्रिकल स्विचेज के लिए कौन से यूज होते हैं, तो भाई देखो ये होगा, जो भी होगा यहाँ पे क्या मेलामाइन है, थर्मोसेट भी है, थर्मोप्लास्टिक भी है, कॉटन भी है, बेकलाइट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। तो भाई देखो मोल्डेबल मटेरियल, यानी जिनको मोल्ड किया जा सकता है, बार बार यूज किया जा सकता है, तो उनका नाम हो जाएगा बेटा थर्मोप्लास्टिक। क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक को आप रीमोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो नेचुरल फाइबर ऊपर बचा है, तो नेचुरल फाइबर क्या है बेटा, नायलॉन नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्ट नहीं है, कॉटन, बेकेलाइट, एक्रिलिक, मेलामाइन, रेयन, थर्मोप्लास्ट। तो ये नेचुरल फाइबर कौन होता है बेटा, तो ये होता है आपका
चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है बेटा, ये हमने पहले ही बताया आपको, ये होता है रेयन। सबसे पहला वाला सिंथेटिक फाइबर के बारे में इसी में पढ़ा था, तो ये है रेयन। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, तो ये होता है बेटा मेलामाइन। क्या होता है, मेलामाइन होता है फायर रेजिस्टेंस मटेरियल। यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ये करते हैं बेटा बेकेलाइट। क्या करते हैं, बेकेलाइट। आई थिंक सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं इधर। 7 1 2 3 4 5 6 ओके 7 है ना। तो कुछ चीजें बच गई हैं इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या क्या चीजें बची हैं। कोई 2 चीजें बच गई होंगी। एक तो ये थर्मोप्लास्ट बच गया है, ठीक, सॉरी थर्मोसेट बच गया है एक तो, और ये एक्रिलिक बच गया है। क्या बच गया है, एक्रिलिक। 2 चीजें बच गई, ठीक है, उनको रहने दीजिए, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। लाइक्रा इज ए सिंथेटिक फाइबर। लाइक्रा एक सिंथेटिक फाइबर होता है विच इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम कुछ और चीजें भी कहते हैं। तो लाइक्रा को क्या कहते हैं बेटा, ऑप्शन ए है नायलॉन, दूसरा है एक्रिलिक, थर्ड है स्पैंडेक्स और फोर्थ है रेयन। तो अभी हमने स्पैंडेक्स जब पढ़ा था तो उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था स्पैंडेक्स। याद है आपको बेटा कुछ, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक फाइबर है, ये लो भाई कर लो बात। टेरिबुल टेरिलिन से और बुल से मिलकर बना, टेरिकोट टेरी से है ना, टेरिलिन से और कॉटन से मिलकर बना हुआ, टेरिलिन टेरी से और किससे, एथिलीन से मिलकर बना। तो इस तरह से, यानी ये तो सारे के सारे हमें सिंथेटिक फाइबर दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन, रोप्स आर मेड ऑफ नायलॉन फाइबर्स बिकॉज दे। रोप्स बनाई जाती हैं किसकी, नायलॉन फाइबर्स की। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होता है, हाईली इलास्टिक, बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। सही बात है। हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है। आर हाइड्रोफोबिक, और वो हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। तो ऑल आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इट इज नॉट एडवाइजेबल। ये एडवाइजेबल नहीं है, यानी आपको ये एडवाइस कभी भी नहीं दी जाएगी कि आप क्या करें, टू बियर क्लॉथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, की आप क्या करें, सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े आप पहने वाइल वर्किंग नियर फायर, यानी जब फायर के नियर वर्क कर रहे हो, या आप कह लीजिए कि आप किचन में जब वर्क कर रहे हैं, तो आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि आप सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनिए। क्यों ऐसा, दे आर अनकंफर्टेबल इन दोज, ठीक है, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं उसमें, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दे मेल्ट ऑन हीटिंग एंड कॉज हैवी बर्न, उनसे क्या हो जाता है। और दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं। दे आर शाइनिंग एंड लस्ट्रस। देखो ऑप्शन तो सही है, ठीक है, सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं, लेकिन आप ये चीज समझिए बेटा, किचन में जब फायर के पास जा रहे हैं तब क्यों नहीं पहन रहे हैं, तो क्या वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते, भाई मॉइस्चर होता ही नहीं उस टाइम पे, तो कहां से करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि इन सारों में से जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो है दे मेल्ट ऑन हीटिंग एंड कॉज हैवी बर्न। मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, मेलामाइन का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग, बनाने के लिए। ऑप्शन ए किचन वेयर बनाने के लिए, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक बनाने के लिए, फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ देम, ये सभी में यूज होता है मेलामाइन। तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा, ये भी हमें बताते रहिएगा। इससे पहले एंड करें आज का वीडियो, बस 2 चीजें और देख लेते हैं। डू एंड लर्न, ये आपकी बुक में कुछ चीजें दी हुई हैं, चलो देख लेते हैं इनको। कंप्लीट द वेब चार्ट, एक चार्ट आपके में दिया हुआ था, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो भाई क्या है आपके में, ऐसा एक चार्ट दिया हुआ है कि फाइबर दिया हुआ है, इधर पता नहीं नाम क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक समझ लीजिए आप, ऐसे सिंथेटिक फाइबर लिखा, फिर सिंथेटिक फाइबर के कुछ टाइप दिए हुए हैं, उसमें दिखा है रेयन, दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, 5वां खाली है। तो भाई देखो फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, वन इज नेचुरल एंड अनदर इज सिंथेटिक। तो यानी यहाँ पे तो आ जाएगा आपका नेचुरल, क्या आ जाएगा बेटा, नेचुरल आ जाएगा। फिर सिंथेटिक फाइबर्स के आपको टाइप लिखने हैं, ठीक है, तो मैं इसको टाइप लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा नेचुरल फाइबर्स, और सिंथेटिक फाइबर के टाइप हो जाएंगे, रेयन तो हमको दिया ही हुआ था, फिर नायलॉन हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, एक्रिलिक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्पैंडेक्स हो जाएगा। चलिए बिल्कुल लास्ट पॉइंट और देखते हैं, माइंड स्क्रैम्बलर, यानी आपके चैप्टर के बीच में एक पॉइंट और दिया हुआ था जिसको हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। ये PALTSOHMHEMSTR, ये दिया हुआ है YICARCL। इनको स्क्रैम्बल, यानी ये अल्फाबेट जो है बेटा उल्टे सीधे हो गए, इनको सही करके एक ऐसा वर्ड बनाना है जो इसी चैप्टर से बिलोंग करता हो। चलिए क्या है, तो देखो PAL पहले वाले से बनेगा थर्मोप्लास्ट, और सेकंड वाले से बन जाएगा बेटा एक्रिलिक, है ना। सेकंड वाला आसान आता है, दूसरे वाले में थोड़ा सा लेंथी था, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तो इसको देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।